Rahe Iman. Don't forget to subscribe our channel. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. उलमा ने बात लिखी है कि तमाम नबियों की मुश्तरका जो सुन्नतें हैं वो चार चीज़ें हैं. ये सारी नबियों की सुन्नत है. उनमें नंबर एक खुशबू का इस्तेमाल करना है. सारे नबी, दुनिया में जितने नबी आए वो तमाम ही हजरात जो है वो खुशबू का इस्तेमाल करते थे और क़यामत तक के मुसलमानों को खुशबू का इस्तेमाल करते रहना चाहिए. और ये बात भी कई मरतबा आप हजरात की खिदमत में पेश की जा चुकी है कि सरकार के घर के जो अखराजात थे, खाने पीने, रहने सहने, पहनने ओढ़ने बिछोने के और दीगर अखराजात, उन सब अखराजात में सबसे ज़्यादा खर्च जो था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तेल में और इत्र में था. तेल बहुत कसरत से हुजूर इस्तेमाल फरमाया करते थे सर में. इतना इस्तेमाल करते थे तेल कि सर में तेल लगाने के बाद हुजूर जो है पट्टी बांधते थे पहले सर पे, उसके बाद टोपी और उसके बाद अमामा. तो वो जो पट्टी सर पे बांधी जाती थी वो इतनी तरबतर होती थी कि देखने वाला देखता तो ऐसा महसूस करता कि आप तेली हैं, तेल के व्यापारी हैं. जो लोग तेल का व्यापार करते हैं उनके कपड़ों पर तेल ही तेल रहता है. तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में तेल बहुत इस्तेमाल फरमाया करते थे और इत्र खूब इस्तेमाल करते थे और महंगे से महंगा इत्र इस्तेमाल करते थे. अल्लाह हम सबको भी तौफीक दे, हम लोग भी खूब इत्र भी इस्तेमाल करें और सर में तेल का इस्तेमाल भी खूब करें. ये सारे नबियों की सुन्नत रही है
इत्र का इस्तेमाल। सारे नबियों की सुन्नतों में एक सुन्नत जो मुश्तरका रही है वो हया है। अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अहम हिस्सा जो है वो हया है। ये सारे नबियों की सुन्नत रही है। ये अहम चीज है और मर्दों के मुकाबले में औरतों में हया ज्यादा होनी चाहिए। मर्द के मुकाबले में औरतों में हया होती भी है, फितरी तौर पर होनी भी चाहिए औरतों में। तो ये सारे नबियों की मुश्तरका सुन्नत है हया। और तीसरी सुन्नत उलमा ने यह लिखी है मिसवाक का इस्तेमाल। मिसवाक का इस्तेमाल जो है कुछ ही खास, वैसे तो उम्मत का बड़ा तबका जो है 95% 95% वो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज से दूर हैं, मस्जिदें हमारी खाली खाली हैं। बड़ा तबका तो मस्जिदों से दूर है। जो 5% मस्जिद में आने वाले हैं उनमें भी पॉइंट कुछ फीसद निकलेगा जो मिसवाक का इस्तेमाल करने वाले हैं। 1% या 2% नहीं, ये आने वाले 5% में 1% 2% नहीं, ये पॉइंट और कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो मिसवाक का इस्तेमाल करते हो। मिसवाक तमाम नबियों की सुन्नत रही है, तमाम नबियों की सुन्नत रही है। और इसके बड़े फायदे उलमा ने अपनी अपनी किताबों में अपनी अपनी तहकीक से कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने लिखा है कि इसके बड़े फायदे हैं। मिसवाक के इस्तेमाल के बड़े फायदे। उन फायदों में सबसे बड़ा फायदा यह है कि मौत के वक्त कलमा नसीब होता है, मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। और उलमा ने यह बात लिखी है कि 2 वक्त की गफलत उसकी कोई तलाफी नहीं। 2 वक्त की बेखफिक्री, बेखबरी और गफलत, इसकी दुनिया में कोई तलाफी नहीं। एक तो वह है कि जिस वक्त बच्चा दुनिया में आ रहा है, जिस वक्त बच्चा पैदा हो रहा है, उस वक्त जो है उस वक्त गफलत बरतना, अगर गफलत बरती गई तो उसकी कोई तलाफी नहीं। वो गफलत क्या है कि बच्चा पैदा होते फौरन उसके कान में अल्लाह की सदा, अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत, ये पैगाम उसके दिल में सबसे पहले उसके कानों के रास्ते से दिल में मुंतकिल करना। इसमें अगर डिले कर देते हैं लोग, और आमतौर पर आजकल ये सिस्टम चला हुआ है, अल्लाह हमारी तुम्हारी हिफाजत फरमाए, ये गफलत है। इसकी तलाफी आप जिंदगी नीचे के ऊपर हो जाओ, ऊपर के नीचे हो जाओ, इसकी तलाफी नहीं हो सकती। आजान के कलिमात कहे जाने से पहले अगर कोई दुनिया की दूसरा कोई कलाम और कुफरिया और शिरकिया कलाम अगर उसके कान में चला जाए और दिल में पहुंच जाए तो तुम मौत तक भी उसके ऊपर मेहनत करके उसका नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। उन चीजों में से एक चीज ये है कि हमारे अस्पताल हों और बच्चे की पैदाइश के जो मौका है उस वक्त जो काम आने वाले हैं वो हमारे हों, और हमारे होने से भी, हमारे तो उनसे भी ज्यादा बाज लोग बदतर होते हैं। हमारे कुछ लोग अभी ऐसे होते हैं जो उनसे भी ज्यादा बदतर होते हैं। हमारे लोग हो और दीनदार हो, मौका और महल की जरूरत और उसकी अहमियत, उसकी वक़ात, उसकी कदर और कीमत से वो खूब 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 वाकिफ हो, ऐसे होने चाहिए। हमारे अस्पताल हो, और हमारे अस्पताल तो बहुत है। हमारा एक अस्पताल था, नाम नहीं लेता, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत काबिल, बहुत माहिर अपने फन के थे,
लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। हमारे समाज के लोग जाते थे तो वो न कहने वाली बातें जुबान से कहते हुए आते थे, और दूसरे समाज के लोग जाते थे तो वो उनके जुबान पर उनकी तारीफ, उनके जुबान पर उनकी तारीफ रहती थी। हमारे शहर की बात, ऐसे बहुत सारे जगह। तो मैं ये कह रहा था कि एक ऐसा मौका है कि जिस मौके पर गफलत बरती जाए तो उसकी तलाफी की कोई शक्ल और सूरत नहीं। तो एक तो बच्चे की पैदाइश का मौका होता है, और दूसरी चीज जो है जिंदगी की आखिरी घड़ियां जो हैं, और जिंदगी की आखिरी घड़ियों में हम हों क्या वो हों, कहाँ होते हैं, किनके पास होते हैं, वो सब जानते हैं। वो भी एक बड़ा नाजुक वक्त होता है। वो नाजुक वक्त ऐसा वो नाजुक वक्त होता है, अगर उस वक्त की बेखबरी और बेफिक्री और लापरवाही और बेदीनी इंसान को अब्दुल आबाद के लिए रुलाएगी। एक दो साल 3 साल के लिए नहीं, अब्दुल आबाद के लिए रुलाएगी। खुदा न करे और 1000 बार न करे हम में से किसी का आखिरी वक्त हो और उसके जुबान से बेसख्ता कोई बेईमानी का और शिरकिया और कुफरिया कोई कलीमा ऐसा निकल गया तो फिर तो उसके अब्दुल आबाद की तबाही और बर्बादी है। अल्लाह मेरी तुम्हारी सबकी हिफाजत फरमाए। तो उसके लिए बेहतरीन चीज क्या है? एहतिमाम मिसवाक है। तो मैं जैसे कि आपको सर्वे बताया कि 95% तो मुसलमानों का तबका जो मस्जिदों से गाफिल है, दूर है, और कुछ फीसद जो है वो 5% है, और उनमें से भी कुछ फीसद जो है वो मुसलमान जो नमाज पढ़ने वाले मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मुश्तरका सुन्नत है नबियों की। और चौथी चीज जो है वो लिखी है निकाह। चौथी चीज जो है ये तमाम नबियों की सुन्नत रही। जितने दुनिया में नबी आए हैं सबने निकाह किए और सबने अनेक निकाह किए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां हाजरा और सारा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवियों पर बीवियां थी, बहुत बीवियां थी। तो ताद्दुद निकाह हुजूर के जमाने से पहले हर समाज में था, हर मजहब में था, इस्लाम में भी था और है इस्लाम में। अनेक निकाहों का करना ये हुजूर के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले दुनिया के तमाम मुमालिक और मुमालिक के तमाम मज़ाहिब उसमें सब में चीज राइज थी। और बिलखुसूस हमारे इस मुल्क के हमारे हिंदू भाई, उनके वाजिबुल एहतराम और काबिल कद्र अवतार में एक जो है उनका नामे नामी इसमें गिरामी जो है कृष्ण जी है। तो इनके निकाह में लिखा है किताबों में कि सैकड़ों बीवियां थी। 4-5 पे तो मारामारी हो रही है यहाँ, और 10 और 11 पर तज़किरे और तबसीरे हो रहे हैं, और इस सैकड़ों पर कोई तज़किरा और तबसीरा नहीं। सैकड़ों पर कोई तज़किरा और तबसीरा। चुनांचे जितने पॉप राइटर्स गुजरे हैं और जिन्होंने एतदाल के साथ इस पर रिसर्च किया है, चाहे वो पोप हो, पादरी हो, बिशप हो, उन सब ने अपनी किताबों के हवाले से यह बात लिखी है कि मुतअद्दिद निकाह करना सिर्फ पसंद नहीं बल्कि अल्लाह ने इसमें खैर व बरकत रखी है। अल्लाह ने इसमें खैर व बरकत है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मुझे हैरत है, ताज्जुब है उन लोगों पर कि जो इस्तिगना के ख्वाहिशमंद और निकाह नहीं करते। मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर कि जो चाहते मालदारी और लेकिन निकाह नहीं करते। अरे मालदारी के हुसूल का बेहतरीन रास्ता ये है कि निकाह करो।
निकाह करो। हुजूर के पास एक आदमी, एक सहाबी आए और उनके सामने उन्होंने अपनी गुर्बत की शिकायत की कि हालात पर हालात हैं, परेशान हूं। तो हुजूर ने फरमाया जा निकाह कर, जा निकाह कर। मसला सिर्फ यह है कि हमारा ईमान कमजोर है, यकीन कमजोर है। हदीस में एक नहीं अनेक जगह हुजूर ने फरमाया युरज़क़ुकुम बिज़ुआफ़ाइकुम, तुम्हें जो रिस्क मिलता है तुम्हारे मातहती में कमजोर लोग रहते हैं, उनकी वजह से तुम्हें रिस्क मिलता है। तुम्हारी मेहनतों पर, तुम्हारी डिग्रियों पर, तुम्हारी कोशिशों पर, तुम्हारी मुलाजिमत पर, तुम्हारी दुकानदारी पर, तुम्हारे बड़े होशियार होने पर तुम्हें रिस्क नहीं मिलता, बल्कि युरज़क़ुकुम बिज़ुआफ़ाइकुम, तुम्हें अल्लाह जो रिस्क देते हैं वो तुम्हारे कमजोरों की वजह से देते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई बच्ची है, तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई बहन है, वो तुम्हारे घर में है, वो कुछ नहीं कर सकती, कमा नहीं सकती, बाहर नहीं जा सकती। तुमने उसकी जिम्मेदारी अपने सर उठाई है, अपने कांधों पे उठाई है। अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हें हमें रिस्क देते हैं, तुम्हें हमें रिस्क देते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, निकाह जो है वो दुनिया के मसाइल के हल के जो रास्ते, उनमें से बेहतरीन रास्ता निकाह है। लेकिन शर्त उलमा ने यह बात लिखी है कि सुन्नत तरीके पर हो और अपनी इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत। दो चीजें दुल्हा और दुल्हन के दिल दिमाग में होना चाहिए, उनके रिश्तेदारों के दिमाग में होनी चाहिए कि देखो, एक तो यह है कि हम पाक दामन रहेंगे और शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, तो वो निकाह रोजियों के दरवाजों को खोलने का जरिया और सबब बनता है। अल्लाह अपनी कुदरत से खोलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि सारे नबियों की सुन्नत जो है वो निकाह है, और निकाह एक नहीं अनेक निकाह है, एक निकाह नहीं अनेक निकाह माजी में रहे, ये चीज रही है। लेकिन कुछ जमाने के बाद हमारे हिंदू मजहब के लोग जो हैं वो, और मगरिबी तहजीब के दिलदादा लोग, ये लोग जो है ना वो ताद्दुद निकाह को मायूब और गलत चीज और समझने लग गए वगैरह ज़ालिक। लेकिन जहां ताद्दुद निकाह को गलत समझने लग गए और इसी पर अमल करने लग गए, ज़िना का दरवाजा खुला और खानदानी सिस्टम सारा तबाह बर्बाद हो गया। आप यूरोप के हालात पढ़कर देख लीजिए, और ममालिक का भी। बरतानिया में 1939 यानी 1940 में जो सर्वे किया गया था, उस वक्त बरतानिया में 28 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा थी। 28 लाख मर्दों से ज्यादा थी। उसके बाद दूसरी जंग अजीम हुई। दूसरी जंग अजीम 1939 के बाद हुई और 1948 में खत्म हुई जंग अजीम। इस दूसरी जंग अजीम के अंदर बरतानिया के 3 लाख लोग काम आए, मर्द 3 लाख। तो कितने बड़े अब मर्द का परसेंटेज और घट गया। औरतें जंग में काम आने वाले मर्द ही होते। तो ये मर्द क्या कम हो गए और औरतें, तो इनके मसले कैसे हल होंगे? एक तो है कि इनकी ख्वाहिश, वो तो अपनी ख्वाहिश, लेकिन इनकी दुनिया की जरूरतें भी तो होंगी। उनकी दुनिया की जरूरतों के पूरा करने का क्या निजाम है, क्या सिस्टम है? तो ये सारी चीजें इसको सामने रखते हुए दुनिया के इत्तेदाल पसंद मजाहिब के लोगों ने इसको ये बात कही है कि निकाह जो है न सिर्फ पसंदीदा चीज है, बल्कि अल्लाह ने, खुदा ने इसके अंदर खैर और बरकत रखी है। कल भी मैंने कुछ बातें कही थी एक जगह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, आजकल जो मुताद्दिद निकाहों के ताल्लुक से, आप तो इतनी बात तो समझ में आई कि इस्लाम से पहले हर मजहब के अंदर, हर मुल्क के अंदर
अनेक औरतों के रखने का निजाम सिस्टम था और तमाम मज़ाहिब के अंदर था। ये कोई मायूब चीज नहीं थी और इसके अंदर बहुत खैर व बरकत है, इसके अंदर बड़ी आफियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह हुए हैं वो 11 औरतें हुजूर की निकाह में रही हैं, लेकिन उस पर जो एतराज़ात हमारे नौजवानों के दिलो दिमाग में इस्लाम दुश्मन और बातिल परस्त लोगों की तरफ से जो मसाइल उठाए जा रहे हैं उसकी वजह से हमारे नौजवान भी सहमे हैं। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक दे। ये दीन बेजारी की वजह से है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की थी और हज़रत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला ने की उम्र 40 साल की थी। एक 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से निकाह कर रहा है, ये कोई नफ्स परस्त हो सकता है? ये ख्वाहिश परस्त हो सकता है? सोच सकते हैं। एतराज करने वालों को सोचना चाहिए, पहले झांकना चाहिए अपने अंदर और फिर किसी के बारे में बात करने से पहले उसकी जिंदगी पर नजर डालनी चाहिए कि हुजूर की उम्र मुबारक सिर्फ 25 साल की है और खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल की है। और हजरत खदीजतुल कुबरा नहीं है, ये बेवा और मुतवफ़ा अन्हा, बेवा भी है और मुतवफ़ा अन्हा भी है। कोई आज के जमाने में कोई निकाह करेगा? 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत, और वो भी ऐसी औरत जिसने 2 शौहर देखे हो। उन बेदाल के बुदोमों को, उल्लू के दुमों को पूछना चाहिए, क्या तुम्हारे सामने ये जिंदगी इनकी नहीं है? ये जिंदगी के होते हुए तुम किस मुंह से इन पर उंगली उठाते हो? किस मुंह से इन पर उंगली उठाते हो? और उससे ज्यादा हमारे नौजवानों पर हमें मातम मनाना चाहिए कि इनके बहकाने पर बहक जाते हैं और वो भी ये कहते हैं कि कहते हैं। और सिर्फ मुतवफ़ा और मुतल्लका नहीं थी, खदीजतुल कुबरा के बच्चे थे पहले से। हुजूर की उम्र 25 साल की और खदीजतुल कुबरा की 40 साल की। 2 शौहर देख चुकी हैं और सिर्फ शौहर देखी नहीं, बच्चे हैं, साथ में बच्चे भी हैं। और हद तो ये है कि सरकार ने 50 साल बल्कि 54 साल तक आपकी उम्र, सीरत निगारों ने बात लिखी है, हुजूर के उम्र के 54 साल 54 ईयर्स तक हुजूर के निकाह में एक ही बीवी है। अल्लाह अकबर। सिर्फ एक ही 54 तक। कोई दूसरी बीवी नहीं। आपकी उम्र के मुबारक के सिर्फ 10 साल बाकी हैं और उस वक्त तक आपके निकाह में एक ही बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रही। 50 साल की उम्र लगभग हुई थी, खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ। उसके बाद हजरत सौदा आई और 54 ईयर्स तक हुजूर की उम्र के 54 ईयर्स तक सिर्फ हुजूर के निकाह में एक बीवी थी। किस मुंह से आप लोग इतराज करते हैं? क्या सोचकर इतराज करते हैं? और हुजूर ने जितने निकाह किए अपनी मर्जी से नहीं किए, अपनी मर्जी से नहीं किए। उस जमाने में मुआशरा तो ये था, समाज में तो ये था, दुनिया में ये चीज राइज थी, निकाह पर निकाह करने का सिस्टम था। इसके बावजूद हुजूर ने 54 साल की उम्र तक एक निकाह किया है। हुजूर ने हजरत आयशा से निकाह हुआ था लेकिन रुखसती नहीं हुई थी। सन 2 हिजरी में रुखसती हुई है। मदीने तैयबा गए हुजूर, उसके 2 साल के बाद हजरत आयशा की रुखसती हुई। तो 54 ईयर्स तक हुजूर के निकाह में कितने बीवियां हैं? एक ही बीवी है। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के सिर्फ 10 साल बाकी हैं, सिर्फ 10 साल बाकी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद इंसानों को इंसान बनाना, इनको जिंदगी के गुजारने का सबक सिखाना है। और जिंदगी के 2 पहलू हैं, एक घर के बाहर की और घर के अंदर की। 2 ही, या तो घर के बाहर रहता है आदमी या घर के अंदर रहता है।
घर के अंदर की जिंदगी 1,24,000 सहाबा नहीं बता सकते। 1,24,000 सहाबा, 1,24,000 सहाबा घर के बाहर की जिंदगी के लिए हैं। तो अब हम ये कहते हैं कि घर के अंदर की जिंदगी के लिए भी 1,24,000 बीवियां हुजूर के हरम में होनी चाहिए थी। घर के बाहर की जिंदगी और घर के अंदर की जिंदगी, घर के बाहर की जिंदगी के बताने के लिए 1,24,000 है और घर के अंदर की जिंदगी बताने मकसद ये है हुजूर का। हुजूर के निकाह में मुताद्दद जो बीवियां अल्लाह के हुक्म से आई हैं और अल्लाह ही ने बाद में 11 के बाद मना किया है, वला यहिल्लु लकुम उन्निसा मिन बादी, क्या आप इसके बाद आपके लिए कोई बीवी हलाल नहीं, बस। तो 11 बीवियां काय के लिए? घर के अंदर हुजूर कैसे बैठते थे, कैसे सोते थे? बीवियां खाना बनाती थी तो आप क्या करते थे? झाड़ू गंदा होता तो हुजूर क्या करते थे? कपड़े कैसे धोते थे? घर में चप्पल टूटता तो कैसे तस्मा लगाते थे? बच्चों की कैसे परवरिश करते थे? हजरत सलमा से निकाह किया हुजूर ने। हजरत सलमा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे बड़ी गैरत आती है कि मेरे पास तो बच्चे हैं, बच्चे लेकर मैं आपके घर आऊं। तो कोई फिक्र करने की बात नहीं। हजरत उम्मे सलमा अपने पहले शोहर के बच्चे लेकर हुजूर के घर आई, अपने पहले शोहर के, और हुजूर ने तरबियत की उनकी। हजरत उम्मे सलमा के जो पहले शोहर से जो बच्चे थे उनको कैसा रहना, कैसा खाना, ये जो बिस्मिल्लाह पढ़ने की जो रिवायत आई है हम तक, ये कौन पहुंचाया हमें? वो हजरत उम्मे सलमा के बच्चे जो थे छोटे छोटे, उनको अपने साथ लेकर हुजूर खाना खाते थे। उस खाने के वक्त हुजूर ने कहा बच्चे हजरत उम्मे सलमा से कि नहीं बेटे, खाने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए और अपने सामने से खाना चाहिए। ये बात किसने बताई हमें? सौकन के बच्चों ने, क्या कहते हैं, हजरत उम्मे सलमा के बच्चों ने, जो हजरत हुजूर के से पहले जो शोहर जिनके सुल्ब से तो बच्चे थे। तो हजरत उम्मे सलमा हो, हजरत क्या कहते हैं जुवैरिया हो, हजरत हबीबा हो, इनमें बहुत सारी हिकमतें और मसलियतें थी, वो अपनी अपनी जगह पर। लेकिन सबसे बड़ी हिकमत और बड़ी मसलियत ये थी कि घर के अंदर की जिंदगी को बताना था कयामत तक के आने वाले मुख्तलिफ मसाइल। आज दुनिया में बहुत सारे मसाइल दुनिया में पैदा हो रहे हैं, घर के अंदर भी बाहर भी। उन सारे मसाइल का हल इन 11 बीवियों की जिंदगी में आपको हमको मिलेगा। इन 11 बीवियों की जिंदगी में हमें और आपको मिलेगा। इसके लिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद निकाह किए ज़माने जाहिलियत में और पूरी शरीयत में और पूरे मज़ाहिब के अंदर, सारे मजहबों के अंदर ताद्दुद निकाह का सिस्टम रहा है। ताद्दुद निकाह होना चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन यह है कि एतदाल पर कायम रहना ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो साहिब सरवत हैं, साहिब कुव्वत हैं, ऐसे मर्दों को आज के ज़माने में भी बहुत सारे मुतवफ़ान हैं, मुतल्लक़ा हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चियां और बच्चे हैं कि जिनके एक मर्तबा निकाह हो चुके हैं। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमें भी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। जैसा गैरों के यहाँ सिस्टम है, वैसा करीब करीब हमारे यहाँ भी ये सिस्टम है। उलमा ने बात लिखी है, हमारे यहाँ गैर मुस्लिमों के यहाँ ये जो सती का सिस्टम था, बाद में वो हमारे बुजुर्गों की वजह से ख़त्म हुआ। सती समझते नहीं? किसे बोलते हैं सती? नहीं मालूम किसे भी? हाँ जी, कैसा जलाया जाता था मालूम है आपको? मुझे तो नहीं मालूम, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी, शोहर के साथ साथ औरत को वो क्या सिस्टम होता होगा, ढकलते होंगे या उसको भी लगकर जैसे मुर्दे को रखकर लकड़ियां लगाते हैं और फिर आग डालते हैं। वो अल्लामा हाफिज, ये सिस्टम इनका क्यों था ये मैं बताना चाहता हूं। ये सिस्टम गैर मुस्लिमों के यहाँ सती का ये क्यों था? इसलिए था कि उनके यहाँ मुतवफ़ा अनहा ज़ौजुहा का निकाह उनके अकीदे के एतबार, मजहबी अकीदे के एतबार से हराम है।
अरे जिसका आप निकाह नहीं हो सकता उसे जी कर क्या करना है, उसको जला दो। वो रहेगी तो उसका निकाह नहीं हो सकता, निकाह नहीं हो सकता तो उसका खाने पाने का बोझ कौन बर्दाश्त करेगा, उसके रहने सहने का इंतजाम कौन करेगा। ये सारे लफड़े क्यों होने चाहिए, इसलिए बेहतरीन रास्ता है कि शौहर के साथ इसे भी सती कर दो, इसे भी सती कर दो। अल्लाह मुझे आपको सबको समझने की तौफीक दे। वाह खुदा।